ये अभी हम 48 नंबर वार्ड में पंडा सराय प्राथमिक मध्य विद्यालय के पास पहुँचे हुए हैं। ये रास्ता है, ये इसमें पहले खरंजाकरण था, आज ये रास्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ये काफ़ी दिनों से इस पर आवेदन पड़ रहा है। इस मोहल्ला वासियों बार बार आवेदन डीएम से लेकर नगर निगम तक इसका सूचना दिया जा रहा है, लेकिन आज तक इस पर किसी ने नज़र नहीं डाली, ना नगर निगम ना वार्ड पार्षद ने। और ये रोड जो है लोगों को बड़ी दिक्कत, और बच्चे जो विद्यालय में पढ़ने आते हैं उसको पानी का समस्या झेलना पड़ता है, जो सही से पानी का निकासी नहीं है। बरसात के समय में ये पूरा डूबा हुआ होता है। इसको अभी तक निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। में आए हुए हैं, यहाँ देखिए कि यहाँ एक पतली गली है, ये कचरे का ढेर है। अच्छा, ये कचरा लेने के लिए आता है आदमी? नहीं जी नहीं, सबको जला दिया जाता है, अपने से जलाते हैं हम लोग। तो ये सफाई कर्मी झाड़ू मारने के लिए, कचरा उठाने के लिए नहीं आता? नहीं नहीं, ये सब नहीं आता। कभी पर्व त्योहार में जैसे कि झाड़ू मार जैसे हो गया है। इस तरीके से कचरे का ढेर आग लगाकर जलाया जाता है। नाली नहीं है जो पानी बह सके, ये छोटा छोटा सा अपने से खुद से चीर कर ये नाली बना हुआ है। इसमें कोई सरकारी नाली नहीं, जबकि सरकार का योजना था, आप देख सकते हैं। और यहाँ ढलाई थोड़ी दूरी में यहाँ ढलाई भी नहीं किया गया, जबकि इन लोगों को ये सब कुछ होगा। ये कौथी है, कौन स्थान है? ये ब्रह्म स्थान है। ये ब्रह्म स्थान है जी, ब्रह्म खाजा सराय में ये ब्रह्म स्थान कहलाता है। वार्ड नंबर 48 के खाजा सराय के ब्रह्म स्थान के आसपास के एरिया में जानते हैं यहाँ कि यहाँ पूरे 5 साल में सरकार की जो 7 निश्चय योजना में क्या क्या योजना यहाँ धरातल पे आया, उसकी जानकारी लेते हैं यहाँ के कुछ आम पब्लिकों से जो यहाँ के निवासी हैं। सर, ये चीज़ बताया जाए कि सरकार का जो 7 निश्चय योजना था उसके अंतर्गत क्या क्या अपने वार्ड में, ये 48 नंबर वार्ड में आपके मोहल्ले में काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ, हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। कुछ काम नहीं हो पाया है। तो क्या ये आप ये बताएं, तो ये वार्ड पार्षद द्वारा आप लोगों से बातचीत हुई है? वार्ड पार्षद से? हाँ, कई बार बातचीत हुई इस संबंध में, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। तो क्या आश्वासन सब मिला? आश्वासन तो मिलता रहा हमेशा कि यह हो रहा है, वह हो रहा है, टेंडर करवा दिए हैं, फलाना करवा दिए हैं। नाला के लिए हम लोग आज से नहीं, चुनाव के पहले से बोल रहे थे कि भाई हम वोट उसी को देंगे जो मेरा नाला यहाँ पर बनवावे, रोड बनवावे। पानी लग जाता है यहाँ से वहाँ तक पूरा। तो आश्वासन तो इलेक्शन से, चुनाव से पहले भी मिला था और चुनाव के बाद भी रिमाइंडर करते रहे। और एप्लीकेशन भी हम लोग लिख करके, पब्लिक पिटीशन लिख करके वार्ड पार्षद को दिए और विधायक को दिए। किसको दिए थे हम लोग? विधायक को न दिए थे, विधायक को भी दिए, पब्लिक पिटीशन दिए, जिसका भी कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया। कोई रिस्पांस नहीं लिया गया, जबकि यहाँ लिखित में आवेदन दिया गया। तो आपके मोहल्ला में कचरा उठाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए नगर के कर्मी भी आते हैं या नहीं? हाँ, झाड़ू वहाँ तक तो आते हैं, इधर नहीं आते हैं। कचरा लेने के लिए आते हैं, कभी कभी ठेला लगा करके, और कचरा मांगने के लिए आते हैं कभी कभी, होगी वो भी कभी कभी आते हैं। लेकिन यहाँ देखने को लग रहा है कि ये कचरे का ढेर, ये गंदगी, यहाँ के आसपास के लोगों को ये गंदगी, इससे बीमारी या बहुत सारी चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। ये कचरे का उठान नहीं हो पाया जो यहाँ, तो ये जो कचरा सब यहाँ पर फेंकता है, तो यहाँ के आसपास के लोग ही फेंकते होंगे। आप लोग इस पर कुछ बोलते नहीं हैं क्या? हम लोग मजबूरी में यहाँ फेंकते हैं। अगर हम लोग समय रहते अगर वहाँ जाते हैं तो मेन बीच रोड में पानी लगा रहता है नाले का, वहाँ तक हम लोग को जाने का मन नहीं करता है। मजबूरी में हम लोग यहाँ डालते हैं। महीना में एक आध दिन वार्ड मेंबर वो डोर टू डोर कचरे वाले को भेजते हैं, महीने में एक दिन। अगर इसको हम घर में रखते हैं तो वहाँ भी सड़न बदबू होता है, तो मजबूरी में हम लोग को यहाँ डालता है। हम लोग बार बार बता रहे हैं कि गाड़ी लेके आइए, यहाँ से उठाइए, लेकिन आते नहीं कभी। गाड़ी आने का तो रास्ता है, रोड तो है। ये आती है, गाड़ी आती है, 4 चक्का 4 व्हीलर जो भी गाड़ी है यहाँ आती है, सारी आती है। अच्छा, ये बताइए कि नल जल योजना का आप लोगों को लाभ मिल पाया? नहीं, नल जल योजना मेन रोड तक ही गया। हम लोगों के मोहल्ला में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। नल जल योजना का कोई भी काम नहीं, किसी के घर में नल जल योजना का एक भी टैप नहीं लगा हुआ है। तो नल जल भी यहाँ नहीं आ पाया इस मोहल्ला के अंदर में।
और कचरे का भी उठान सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। लोगों की शिकायत है। रोड का तो ढलाई हो गया है। रोड का ढलाई हमारे ख्याल से लगभग 2005 कब हुई थी, 2005 के आसपास में जो हुई। उसके बाद इस रोज बीच में आप जब जाओगे स्कूल के पास, मिडिल स्कूल के पास, तो वहाँ सड़क टूटी हुई, वहाँ गाड़ी कभी भी पलट सकती है। हम लोग बार बार बोलते हैं इस रोड को हाइट किया जाए और इस नाले के पानी को पूरब निकासी किया जाए। मजबूरी में ये पानी पश्चिम की ओर निजी खेतों में जा रही है, जो गलत है। ये शिलापट को आप देख रहे हैं। ये शिलापट पे ये पीसीसी और नाला का निर्माण करना था और इसमें कार्य आरंभ करने की तिथि और समाप्त की तिथि नहीं डाली हुई है। और इसमें पीसीसी तो आप देख रहे हैं कि ये पासी टोला तक जाना था। इधर कैमरामैन दिखाओ, ये पासी टोला वाला रोड है जो आपको यहाँ से पीसीसी हो चुका है, लेकिन नाली नहीं बना और कार्य संपन्न हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा ये पता है कि लगभग 10 या 12 में ये कार्य संपन्न हुआ। 14,11,686 रुपये की कुल राशि है। लेकिन इसमें जो ठेकेदार है, कब बना, कैसे बना, कब काम संपन्न हुआ, उसके बारे में जिस पे नहीं लिखा हुआ है। आते जानिए, यहाँ पे ये नाली भी जो है वो देखिए, ये नाली जो कुछ इस तरीके से है कि दोनों तरफ नाली है। स्थानीय लोगों के द्वारा ये जानकारी मिली कि ये नाली ही था यहाँ पे जो पूरब दिशा में जाता था और ये नाली अब उल्टे दिशा में पश्चिम के तरफ जाता है, जो निजी ज़मीन में अभी जो खाली पड़ी हुई है उस ज़मीन में ये पानी का बहाव होता है। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये नाली पूरब की दिशा में बहती थी। आइए जानते हैं इन लोगों से कि क्या मामला है और क्या इस पर कहते हैं। जी सर, ये आपका ये मोहल्ला कौन सा हुआ? ये मोहल्ला होगा खाजा सराय मिडिल स्कूल गली। मिडिल स्कूल के पास है। तो ये जो नाली, क्या आपको ये 7 निश्चय योजना जो सरकार का है उसमें क्या क्या सब आपको लाभ मिल पाया? लाभ क्या मिला? कुछ नहीं लाभ मिला। उसमें नल जल योजना है, उसका भी पूरा कहीं नल की व्यवस्था नहीं हो पाई अभी तक। नाला का व्यवस्था जो कि देख रहे हैं कि जो अभी नाला का पानी जो है तो सड़क पे आ रहा है। अभी जबकि जनवरी फरवरी का महीना है, इस जनवरी फरवरी के महीना में नाला का पानी रोड पर है। और जब बरसात होता है, बरसात के समय में भर जांग पानी जो है सो रोड पर लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर है। ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर होने के कारण दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ परीक्षा देने के लिए आते हैं, उनके साथ अभिभावक आते हैं। विद्यार्थी को पानी तैरते हुए, भर जांग पानी तैरते हुए, पानी में भीगे कपड़े उनको परीक्षा देना पड़ता है। उनके साथ जो अभिभावक आते हैं उनको खड़े रहने के लिए जगह नहीं मिलता है। वो भी अपने बच्चे को एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाने में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पानी हेलना पड़ता है। पानी के समय में सिर्फ पानी ही नहीं रहता है, नाला में गंदगी रहता है, कीड़ा मकोड़ा सारा चीज़ रहता है, जिसके कारण बीमारी फैलने का खतरा रहता है। नाला के अगल बगल लोग बसे हुए हैं जिनको कि बीमारी का खतरा बना हुआ रहता है। यह सारा चीज़ है। तो ये वार्ड में इस संबंध में हम लोगों ने यहाँ के ये क्या कहते हैं विधायक महोदय से भी संपर्क किया। विधायक महोदय को एक ज्ञापन भी दिया, डीएम को भी दिया। सारे जगह हम लोगों ने जहाँ जहाँ दिया जा सकता था हर जगह दिया और उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। ये दिए हुए करीब 1.5 साल हो गया है। ये दलित बस्ती है और जैसा कि आपको देख सकते हैं, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे नाला नहीं है और ना ही सड़क की व्यवस्था है जो आदमी आवागमन कर सके। और हम जानेंगे यहाँ के आम नागरिक से भी कि आखिर क्या स्थिति है, यहाँ क्या समस्या है। यहाँ पर नाला की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पानी के बहने वाला नहीं है। वो अथी तब बहुत बरसात होता है तो बहुत इतना पानी लग जाता है। पानी लग जाता है। तो फिर पानी निकलता कैसे है? पानी निकलता है, अपने सूखता है पानी।
वही ना, पानी के बहुत दिक्कत भी है, नाला पर नहीं नाला है। भी नहीं तो आप है। लोग वार्ड पार्षद से नहीं बोले कि क्या? नहीं वो नहीं सुनाई देते ना, सही नहीं सुनाई भी करते हैं, सुन भी इमर अबे नहीं करते देखने के लिए। वार्ड पार्षद नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। आखिर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? वो आश्वासन क्या देते हैं कि होगा या नहीं होगा? वो सब होगा, हाँ होगा बोलो, अगर होएगी ना तो अगर देखेंगे तो हम करेंगे, यही बात है ना। जी अभी हम ये 48 नंबर वार्ड के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर आए हुए हैं। जो हाउसिंग बोर्ड का जो भवन निर्माण हुआ था वो आवंटन नहीं होने के बाद ये खाली खंडर था, जिसमें कुछ लोग आकर के इसमें रहते हैं काफ़ी दिनों से, और उनको मूलभूत सुविधा यहाँ कुछ भी नहीं है, और बहुत ही कठिनाइयों में पानी हो या बरसात हो उसमें ये लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं इन लोगों से कि क्या सब परेशानी है और वार्ड पार्षद द्वारा मूलभूत सुविधा क्या सब मिला अब तक। जी आप इस बोर्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रहे हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं? 10 साल से सर रह रहे हैं। 10 साल से। तो ये वार्ड पार्षद द्वारा सरकार द्वारा क्या सब इसमें मूलभूत सुविधा आप लोगों को मिल पाया? सर कुछ नहीं मिला, सिर्फ राशन मिल रहा है, और वार्ड पार्षद को कहे रीता सिंह पहले था, आप प्रमोद शाह है, उसके बाद कल उल का सुविधा पानी उनी के हम लोग को नहीं ये है। पानी कहाँ से आप लोग पीते हैं? एक ठो कल है सर, पहले से गड़ा हुआ, उसको हम लोग पैसा लगाते हैं, ठीक करते हैं, और सब आदमी मिल करके डूब डूब के पानी हिल हिल के वही में से भरते और पीते हैं। जब ये ट्यूबवेल बरसात में डूब जाता है तो फिर कैसे समस्या? पानी हिल करके सर हम लोग भरते हैं। तो ये हाउसिंग बोर्ड में आप लोगों को आवंटन नहीं हुआ, और आप लोग मूलभूत कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ घर? सर खाजा सराय बगले में के रहने वाले हैं, हम लोग को नहीं है वहाँ पर ज़मीन जो है दियाद लोग ले लिया, भूमिन है जो भी था हक हिस्सा दियाद ले लिया, तो एक लेके बुझे भूमिन है, तो मारपीट करके वहाँ से भगा दिया, तो यहाँ पर रह रहे हैं सर। तो जब यहाँ रह रहे हैं तो ये वार्ड पार्षद द्वारा कोई भी आप लोगों को सुविधा या फिर बरसात में या कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा? नहीं सर कुछ नहीं, कहता जहाँ भी जाते हैं ना तो कहता तुम लोग फ्री में रहबो करते हो, तुम लोग को क्या सुविधा देंगे, कुछ नहीं देंगे, बस यही सवाल है। ये आप देख सकते हैं कि ये हाउसिंग बोर्ड के अंदर ये जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ केचली झील और पानी सब कुछ यहाँ भरा हुआ है। ये लोगों की जीवन नरकीय जीवन में ज़िंदगी व्यतीत कर रही है। सरकार गरीबों के लिए ज़मीन आवंटन कराकर उसे इंदिरा आवास देना है, ये अब तक इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं आप? सर 10 साल से तो रह रहे हैं, समझ गए। तो फिर आप लोगों को इंदिरा आवास ये सब कुछ नहीं सर, जमीन नहीं है आपके पास? नहीं है। तो ये वार्ड पार्षद से बातचीत हुई थी आपकी? हुई है, मगर वो अपना ना फिक्र है हम लोग का, क्या काम करेगा, जो पैसा देता है घूस घास अपना कर करके जो है कर लेता है। कहते हैं कुछ दर और जमीन या कले को ठीक करने तो ऊपर भी अंठिया दे। अच्छा ये बताइए कि आपका एज कितना हुआ? वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं सर नहीं मिल रहा है। कितना एज है आप? हमारा एज कितना 42 है। अच्छा 42 में नहीं मिलेगा। में लाइट नहीं है, और जाकर के गाछी में लाइट लगा हुआ है, जहाँ लोग नहीं रहते हैं वहाँ लाइट लगा हुआ है, जहाँ आदमी है वहाँ लाइट नहीं लगा, एक भी पोल में लाइट नहीं लगा हुआ है, और जो भी लाइट लगा हुआ है सब जो है खराब हो गया। अच्छा यहाँ ये लाइट पोल में नहीं है, वहाँ तो जल रहा है ना? जल रहा है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है। आप देखिए अपने देखिए यहाँ आवासीय जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ एक पोल में लाइट नहीं है। सर यहाँ से पूरा अंधेरा रहता है। ये अभी आया हुआ था, हर वार्ड में लाइट लगना है, नहीं लगाया है। ले जा करके गाछी में लगा दिया गया है, जहाँ लोग जो है लेटरिन बाथरूम करते हैं वहाँ कर दिया गया है, और यहाँ नहीं लगाया गया है। एक्टिविटी में एक्टिव हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार, हमारा नाम सुभाष कुमार सौरभ है उर्फ भंटू गुप्ता, वार्ड नंबर 48 पंडा सराय दरभंगा नगर निगम क्षेत्र आवे छे, ओते हमर घर है। अच्छा ये बताइए कि आपके 48 नंबर वार्ड में पूरा 5 साल पुरने वाला है, अब इलेक्शन भी आ रहा है, तो सरकार का जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत क्या क्या काम सब हो पाया आपके 48 नंबर वार्ड में? सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना है 7 निश्चय योजना, जिसका हमारे माननीय वार्ड पार्षद जो है मजाक बना के रखे हुए हैं। कहीं कोई सुविधा नहीं है, नल है तो उसमें पानी आपको व्यर्थ बहता हुआ दिखेगा, मिस यूज़, जो पानी रोड पर जाता है जम जाता है। ये जो नल योजना है, जल नल योजना, तो रोड में मुख्य सड़क है, हमारा वार्ड दरभंगा नगर निगम तो बहुत बड़ा वार्ड है, और ये आपको मुख्य सड़क के बगल में ही दिखेगा, किसी रोड के एक साइड में। पूरे गली में आपको जाएंगे तो इस योजना का कहीं कोई दर्शन भी नहीं होगा।
अच्छा, और ये तो नल का हो गया, नल जल योजना के अंतर्गत सही तरीके से पूरे वार्ड में नल जल का काम नहीं हो पाया, और जहां हो पाया है वहां वो कोई सक्रिय नहीं है, काम नहीं हो पाया। अच्छा, ये गली नली योजना के अंतर्गत में क्या काम हो पाया? अभी जल नल गली और नाला योजना के अंतर्गत एक मंत्री साहब है हमारे मोहल्ला में, इनके अनुशंसा पे हमारे बलवाई पोखर में नाले का पानी ना गिरे, इसलिए कम से कम 75 लाख का योजना, वो अभी बोर्ड लगा हुआ है, 75 लाख का योजना आया था, और वो नाला का पानी जो है टोटली और इकट्ठा हो गया और टोटल में पोखर में ही जा रहा है। पोखर को भी ध्वस्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विवाद का कारण भी बन रहा है कि जैसे हम लोग रोकते हैं कि पानी इसमें नहीं जाने देंगे, तो जिसका पानी आता है उससे विवाद का स्थिति उत्पन्न हो जाता है। पूरा एकदम गलत तरीके से, मनमाने तरीके से इसको यूज़ करते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से यूज़ करते हैं। ये नाली जो अभी जो योजना की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें लेवलिंग तो क्या होगा? इंजीनियर आकर के उसका पानी का निकासी का लेवलिंग, तो वो लेवलिंग सही ढंग से नहीं हो पाया क्या? अब ये तो इंजीनियर साहब बताएंगे, लेकिन लेवलिंग सही नहीं रहने के कारण बरसात में वो पानी जो पोखर में ओवर बढ़ जाता है, तो पिछला टोला बस्ती है वो डूब जाता है, नाला में फ्लो पानी मुख्य नाले तक नहीं पहुंचता है। तो इसका मेन कारण क्या है कि ये निकासी सही नहीं है नाले का? जी, और कहीं ना कहीं अनियमितता है, कोई देख रेख नहीं है, किसी की तरफ से क्या काम हो रहा है, कैसे करवाना, कोई मतलब गार्जियनशिपिंग था नहीं, पार्षद साहब को अपनी बस कमीशन से मतलब रहता है। अच्छा, ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत के पूरे मोहल्ले में 48 नंबर वार्ड के अंदर कितने लाभार्थी को इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास ये सब आवास मुहैया करा पाए? बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस बार 5 साल की 2017 से 21 तक का RTI रिपोर्ट हम डाले थे, उसका रिपोर्ट आया है, और 2017 से 21 तक मात्र 9 आदमी को चयनित किया गया है शहरी प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के अंतर्गत। 5 साल में 9 आदमी में भी एक आदमी ऐसे है जिसकी पत्नी सरकारी कर्मचारी है, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिसके हिस्से में 5-5 बीघे की जमीन आती है। गरीब नहीं, अपने कमीशन जो 30,000 या जो उसको कमीशन दिया उसका काम हुआ है, बाकी का काम आज भी पड़ा हुआ है। यानी कि जिन लोगों ने कमीशन दिया उसको आवास मिल गया है, लेकिन जिन लोगों को नहीं दिया वो उसको आवास नहीं मिला। तो क्या इसमें जनता, आप सोशल एक्टिविटी करते हैं तो जनता के बीच जाते हैं, जनता की क्या दर्द है? अभी भी तो बहुत आवास से वंचित होंगे लोग, या वृद्धा पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है, इन सब योजनाओं के बारे में आप बताएं कि क्या सब हुआ? जनता तो त्रस्त है, परेशान है। आप समझ सकते हैं 5 साल में 9 मात्र आवास दिए हैं, वो भी पूंजीपति या जो सामर्थ्य है उन्हीं को दिए, असमर्थ व्यक्ति को नहीं दिए, जिसको जरूरत है उनको नहीं दिए। और आपको बतावे, अभी हम कबीर अंत्योदृष्टि का पैसा जो है हमको जो मरने के उपरांत 3,000 या 4,000 रुपया तत्काल दिया जाता है। हमें नहीं लगता है आज तक पार्षद ने किसी को दिया भी होगा। ये योजना का लाभ नहीं मिल पाया 48 नंबर? हमें नहीं लगता कि ये ज्वाइंट अकाउंट खोला जाता है और उससे पैसा निकाल, ऐसा कुछ नहीं। काहे कि समाज है तो कहीं मरता है तो हम भी जाते हैं, पब्लिक हमें भी बोलता है कि ना कोई सुविधा मिले बंटू से, देखिए हमारा नहीं मिल रहा है। जब इसकी खोज करते हैं तो सच्चाई होता है। पार्षद किसी को, हमें लगता है अगर 100 व्यक्ति हमारे समाज में मरे होंगे तो बहुत से बहुत 10 आदमी को बहुत हो गया हो तो दिए होंगे। तो इसके लिए आप लोग जनता के साथ मिलकर कभी आवाज़ नहीं उठाया है क्या? जब जनता के साथ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं तभी तो अभी आपके सामने बोल रहे हैं, जनता का ही आवाज़ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अपना बात बोल रहे हैं, पब्लिक का ही प्रॉब्लम है जिसको देख देख के माथा दर्द होता है। तो इस बार पब्लिक भी मूड में है, इलेक्शन का माहौल है, देखते हैं क्या होता है। तो आप क्या इससे पहले भी इलेक्शन वार्ड पार्षद के लिए लड़े थे क्या? जी, इससे पहले हम 2 बार इलेक्शन लड़े हैं, दोनों बार मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में रहे हैं। इस बार भी उम्मीद है आप लड़ेंगे? जी, इस बार भी लड़ेंगे, पूरे जोर से लड़ेंगे। मोहल्ला समाज में जो अनियमितताएं हैं, जो घोटाला है, घपलेबाजी है, दलाली है, कहीं ना कहीं मोहल्ले को तो इससे उबारना होगा ना, किसी को तो आगे आने होगा। हम आगे आवेंगे, इसको ठीक करेंगे। आपके वार्ड के अंदर बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड वितरण नहीं हो पाया और राशन भी उठाव होता रहा, इस पे आपकी नज़र गई? राशन कार्ड वो कोरोना काल में हुआ था, ऐसे व्यक्ति भी जिसके नाम से राशन कार्ड है लेकिन उसको राशन मिलता नहीं था। सारे को सॉर्ट आउट किया गया है, सारे डीलर लोगों से बात हुई है, सारे अभी व्यवस्थित चल रहे हैं। अभी गरीब वो जो प्रधानमंत्री वाला है मुफ्त योजना वाला, सारे लगभग सभी को सुविधा मिल रही है। जी सर, ये आप वार्ड पार्षद है, दे दीजिए, क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम प्रमोद कुमार शाह,
वर्तमान वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 48। सर ये अपना जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें सरकार के द्वारा जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत अपने वार्ड के अंदर क्या क्या लाभ अपनी जनता को दे पाए? हम अपने वार्ड में लगभग 12 से 13 रोड बनवाया और 4000 फीट नाला बनवाया। सिर्फ 4000 फीट। अभी भी आपका इतना लंबा चौड़ा वार्ड होने के बावजूद अभी भी आपका 50% से ज़्यादा मोहल्ले के अंदर नाली नहीं निर्माण हो पाया है सही ढंग से। नगर निगम के अंतर्गत फंड नहीं है। फंड के अभाव में काम में बाधा पड़ रहा है। हम लोगों को फंड का अभाव है, इसलिए काम बाधित हो रहा है न 7 निश्चय योजना के अंतर्गत काम करने में। तो अभी कुछ दिनों पहले ये पता चला कि नगर निगम के पास तो काफ़ी फंड में पैसा सब है, तो अभी आप अस्थायी समिति के सदस्य भी बन गए हैं, तो क्या इसकी जानकारी मिली है कि इसमें नगर निगम के पास पैसा है कि नहीं? अभी तो हम लोग का शपथ ग्रहण हुआ है और मंगलवार को स्टैंडिंग कमेटी की फर्स्ट बैठक है, उसमें हम लोग को जानकारी मिलेगी कि कितना रुपया किस फंड में नगर निगम के अंतर्गत में पड़ा हुआ है। ये अभी आपके वार्ड के अंदर बहुत सारा समस्या है। आपके वार्ड के अंदर 2 विद्यालय हैं, दोनों विद्यालय के अंदर संकट का है मामला। वहाँ पानी जल जमाव का समस्या, रोड का कचरा गंदगी है, ख्वाजा सराय में भी और पंडा सराय में भी। इसके लिए आपकी नज़र उस पर नहीं गई कि विद्यालय को स्वच्छ बनाया जा सके? नहीं, हमारा नज़र सबसे पहले विद्यालय पर गया। नगर निगम के पास फंड नहीं रहने के कारण रोड नाला नहीं बन पाया। ख्वाजा सराय स्कूल पर पहले से रोड और नाला बना हुआ है, लेकिन संवेदक के द्वारा जो टाइम नाला बनाया गया और वहाँ नाला जो बनाया गया उस सही तरीक़ा से वहाँ काम नहीं किया गया, जिसका पानी का निकासी नहीं है और वो पानी रोड पर लग जाता है, नाला जल्द भर जाता है। इतना ही नहीं, मोहल्ला ख्वाजा से अनुथरवा वो भी गरीब आबादी का मोहल्ला है, घना आबादी है। वहाँ भी यही हाल है। संवेदक के द्वारा जो रोड नाला बनाया गया है उसमें सही से निकासी नहीं हो रहा है और ये हमारे रीजन में नहीं, हमारे कार्यकलाप से पहले की बात है जिसमें संवेदक के द्वारा काम किया गया। पंडा सराय मध्य विद्यालय, वहाँ अभी वहाँ उस मध्य विद्यालय का एस्टीमेट बन गया है और टेंडर में जाएगा वो पंडा सराय मध्य विद्यालय। ये पंडा सराय मध्य विद्यालय के अंदर वहाँ जल जमाव की स्थिति है और पंडा सराय विद्यालय के बगल से मेन रोड में रोड सट रहा है, जो पहले खरंजाकरण हुआ था अब अगले पार्षद के समय में, लेकिन वो खरंजा भी ख़त्म हो गया और उस पर कितना आवेदन वहाँ की जनता दी, लेकिन अभी तक इस 5 साल में आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पंडा सराय मध्य विद्यालय का जो रोड है उसमें तो मिट्टी है, खंजा तो हम लोग देखे नहीं, अब कब खंजा हुआ नहीं हुआ इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ रोड है, सरकारी रोड है, नक्शा में रोड है, जिसका एस्टीमेट बन के अभी नगर निगम के अंतर्गत जमा हुआ है। अब वो टेंडर में जाएगा, उसमें 2 रोड है, एक मोहल्ला विद्यापति नगर में नगर का रोड नाला है और एक ये भी है, दोनों का टेंडर में भी जा रहा है, जो एस्टीमेट बनकर जमा किया गया है। सर ये जो आपका वो क्या कहते हैं बैंकर्स हाउसिंग बोर्ड का क्या समस्या? हाउसिंग बोर्ड के अंदर जो जल जमाव होता है, वहाँ की जो कुछ जनता है, कुछ अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, तो वहाँ जल जमाव की जो समस्या है उसका पानी का निकासी का क्या समस्या है? क्यों नहीं वहाँ का पानी निकासी हो? देखिए, हाउसिंग बोर्ड का जो समस्या है, दक्षिण साइड में लो लैंड है, वो हाउसिंग बोर्ड का प्रेशर, विभाग का प्रेशर पड़ने पे वहाँ जो है सो लोग जाके घर बनाया, जहाँ पर रोड नाला का समस्या है, रोड नाला नहीं है। और अभी फ़िलहाल नया बात है, ये नया बात है, बरसों से भी नाला वहाँ पानी का निकासी का स्थिति बना हुआ था, पानी का निकासी नहीं होता, जो उस स्थिति को हमने ठीक करवाया, जो पानी नहीं लगा। और जो दक्षिण साइड में और पश्चिम साइड में जिसमें साफ ही रोड नाला नहीं है, हाउसिंग बोर्ड के प्रेशर पे वहाँ के जो भी आवंटन थे, आवंटन को मजबूरी में वहाँ मकान बनाना पड़ा। अब जटिल समस्या बना हुआ है रोड नाला का, वहाँ रोड नाला नहीं है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 4 पुलिया बनना अति आवश्यक है, एक ज्ञान रोशनी के पास, एक लक्ष्मीकांत जी के पास, एक नीलम्बर चौधरी के पास, एक स्टेट बोर्डिंग के पास। वहाँ 4 पुलिया बन जाता है तो वहाँ पानी नहीं लगेगा। एक 400 फीट नाला, अभी हम नाला बनाए हैं 1700 फीट, उसमें 400 फीट नाला जोड़ना है।
लहरिया सराय पब्लिक स्कूल के पास एक कलवर्ट बने और वहीं से साफी जी के घर होते हुए चटर जी के घर तक जो है नाला जोड़ दिया जाएगा, तो वहाँ पानी का समस्या नहीं होगा। लेकिन हाउसिंग बोर्ड में अभी 3000 फीट का मिट्टीकरण खरंजा का भी बहुत संवेदनशील मामला है, वहाँ बनना बहुत ज़रूरी है। लोग वहाँ भी इस महीना में भी चचरी का पुल बना करके लोग आते जाते हैं, इससे काफ़ी लोगों को कठिनाइयाँ हो रहा है। और नगर निगम के फंड नहीं रहने के कारण वहाँ काम जो है सही से नहीं कर पाते हैं। फंड नगर निगम के पास है ही नहीं, तो क्या करें। हम लोग को जितना मिलता है उसी हिसाब से जो है काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए, नल जल योजना का लाभ अभी तक आपके वार्ड में हर घर को नल नहीं मिल पाया। नल जल का समस्या हमारे वार्ड में नहीं, दरभंगा जिला में 1 से 48 वार्ड में प्रत्येक वार्ड में नल जल की समस्या है। ठीक है, जिसको नगर निगम ने 3 भाग में बांटा इस काम को, 1 से 16, 1 वार्ड से 16 वार्ड, 16 वार्ड से 32 वार्ड, अब 32 वार्ड से 48 वार्ड। हम लोग ने बोर्ड के बैठक में जब हल्ला किया, जब पूछो तो हल्ला किया, तो वहाँ जवाब मिला कि 3 जोन में उनको बांटा गया है, बारी से सब आदमी का काम होगा, सब वार्ड का काम होगा, इसलिए थोड़ा पेशेंस इसमें रखें। क्या ये जो अभी नई कमेटी की गठन हुई, तो क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि 48 नंबर वार्ड के अंदर जो समस्याएं सब हैं, इसका निदान कर पाएंगे आप कितना जल्द? हमारा प्रयास जारी है शुरू से ही और जारी रहेगा। जल्द से जल्द जो है अपने वार्ड का समस्या का निदान करें और अपने वार्ड के जनता को जो है सो हर समस्या से छुटकारा दिलाए। जिसमें जटिल समस्या नाला का है, उससे समस्या का निदान हम करवाएंगे, ये हमारा भरपूर प्रयास है। ये आप ये बताएं कि इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास, जो राजीव गांधी आवास जो लोगों को मिलता है, गरीब लोगों को, ये कितना आवास आप अपने वार्ड में अब तक कुल लाभार्थियों को दिला पाए? अपने वार्ड में 46 आवास योजना आवंटन करवाया अपने जनता के लिए, 46 आदमी को लाभ मिला है। जैसा कि सूचना मिला कि उसमें से 9 ही कंप्लीट हो पाया है, और बाकी का क्या हाल है? बाकी बना रहा है। अभी तो निगम के पास इस पेमेंट के लिए फंड में पैसा नहीं है, जिस कारण से कुछ आदमी का काम रुका हुआ है। पैसा रिलीज होगा, फिर लोगों को हाथ लगाएगा, काम चल रहा है। इतना कम क्यों हुआ आवंटन जो है? 46 आवंटन हमारे वार्ड में है, जिसमें 9 आदमी मकान कंप्लीट कर लिया और उनका मकान का काम अब चालू है, बन रहा है। तो इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास आपने जो है इतने 45-48 लोगों को, 46 आदमी को दिलवाए। और ये अभी नया में लगभग 350 आदमी का सूची हमारे वार्ड से गया है नया में, फिर जो दरभंगा नगर निगम से पटना पहुंचा दिया गया इस फाइल को, और जल्द ही जल्द वहाँ स्वीकृत होकर आ जाएगा, तो आम जनता को फिर लाभ मिलेगा। ये और भी जो है, जैसे विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन है, ये या वृद्धा पेंशन है, ये सब कितने लाभार्थी को आपने उपलब्ध करवाया? हम अपने वार्ड में 400 लाभार्थी को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन दिया अपने कार्यकलाप के पौने 5 साल के अंदर में 400 आदमी को। राशन कार्ड आपके वार्ड में पहले बहुत हंगामा था कि बहुत लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा था, तो ये इसका क्या मामला था कि उन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा था, क्या उस पर कार्रवाई हो पाई? राशन कार्ड हमारे वार्ड में बरसों से लगभग 1500 राशन कार्ड का चोरी है, आज से नहीं, बरसों से चोरी है।